दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज तलब न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सुखविंदर सिंह जौड़ा। प्रस्तुत है हमारे आज के मुख्य समाचार और उन समाचारों पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। केंद्र और किसानों के बीच मंगलवार को 2 दौर में बातचीत हुई। 2 घंटे चले पहले दौर में किसान प्रतिनिधियों के सामने केंद्र ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) पर प्रेजेंटेशन दिया। उनके सामने प्रस्ताव रखा गया कि नए कानूनों पर चर्चा के लिए कमेटी बनाई जाए, इसमें केंद्र, किसान और एक्सपर्ट शामिल हों। किसानों ने ये पेशकश ठुकरा दी है। एक ब्रेक के बाद फिर मीटिंग शुरू हुई, लेकिन ये कुछ ही देर में खत्म हो गई। अब अगली बातचीत 3 दिसंबर को होगी। किसानों के 35 प्रतिनिधियों ने एक सुर में यही बात कही कि कानूनों को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये किसानों के हितों के खिलाफ हैं। उधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बैठक अच्छी रही और हमने तय किया है कि 3 दिसंबर को फिर से बातचीत होगी। हम चाहते हैं कि किसान एक छोटा समूह बनाएं, लेकिन किसान नेताओं का मानना है कि सभी के साथ बातचीत होनी चाहिए। हमें इससे कोई समस्या नहीं है। केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली के डेलीगेशन से चर्चा करेगी। किसानों के साथ बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि हम किसानों की मांगें सुनने के बाद आगे की राह तय करेंगे। बैठक में तोमर के साथ वाणिज्य मंत्री सोम प्रकाश और रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे। सरकार के बुलावे पर किसानों ने कहा था कि वे मीटिंग के लिए इसलिए तैयार हुए हैं क्योंकि इस बार सरकार ने कोई शर्त नहीं रखी है। इस बीच हरियाणा के निर्दलीय विधायक और सांगवान खाप के प्रमुख सोमवीर सांगवान ने खट्टर सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। चरखी दादी में सांगवान ने कहा, किसानों पर हुए अत्याचारों को देखकर मैं सरकार से अपना समर्थन वापस लेता हूं। सिंघू बॉर्डर 32 साल बाद सबसे बड़े किसान आंदोलन का गवाह बना है। 1988 में महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 5 लाख किसान यहां जुटे थे। किसानों के मुद्दे पर सरकार 36 घंटे में 3 बैठकें कर चुकी है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के घर मंगलवार को हुई मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल में शामिल किसान नेता चंदा सिंह ने कहा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम कुछ तो हासिल करेंगे, भले गोली हो या फिर शांतिपूर्ण हल। हम आगे भी चर्चा के लिए आएंगे। सरकार पहले इस बात पर अड़ी थी कि किसान 3 दिसंबर को बातचीत के लिए आए। सोमवार को सरकार ने ये जिद छोड़ दी और 1 दिसंबर को किसान नेताओं को बातचीत का न्योता भेजा। इससे पहले सरकार ने किसानों से कहा था कि वे प्रदर्शन खत्म कर बुराड़ी आ जाएं तो बातचीत पहले भी हो सकती है। किसान इस पर नहीं माने। किसान आंदोलन के कारण हाईवे का नजारा मिनी पंजाब जैसा हो गया है। ट्रॉलियों को ही किसानों ने घर बना लिया है। यही खाना बन रहा है तो यही नहाने और कपड़े धोने का इंतजाम है। जगह जगह लंगर लगे हैं। धरने वाले धरने पर बैठे हैं। खाना बनाने वाले खाना बना रहे हैं। सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। किसान आंदोलन और सरकार के रुख पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, अन्नदाता सड़कों मैदानों में धरना दे रहे हैं और झूठा टीवी पर भाषण। किसान की मेहनत का हम सब पर कर्ज है। जागे, अहंकार की कुर्सी से उतरकर सोचिए और किसान का अधिकार दीजिए। मप्र की पूर्व सीएम उमा भारती ने दिल्ली और आसपास चल रहे किसानों के हल्ला बोल प्रदर्शन का समर्थन किया है। उमा भारती ने कहा है कि किसानों का गुस्सा जायज है क्योंकि लंबे समय से किसानों की उपेक्षा हो रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की नाराजगी जायज है, लेकिन किसानों को सरकार से शांति से बात करनी चाहिए और केंद्र सरकार को उनकी समस्याएं दूर करने का मौका देना चाहिए। उमा भारती ने आगे कहा कि किसान बहुत ही कम मांगे करते हैं और कम मांगे करने के कारण किसानों की समस्याओं का निपटारा किया जा सकता है, लेकिन किसानों को भी सरकार की बात सुननी चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी को कष्ट हो।